हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं शिवम राउत और ये वीडियो में हम पढ़ेंगे शोल्डर जॉइंट के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शोल्डर जॉइंट क्या है? तो शोल्डर जॉइंट एक सिनोवियल टाइप का जॉइंट है जो बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का होता है। बॉल एंड सॉकेट मतलब जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस का जो हेड है वो एक बॉल टाइप का हो गया, और जो स्कैपुला है, स्कैपुला की जो ग्लिनॉइड कैविटी है वो सॉकेट टाइप की हो गई। ठीक है, तो वो जो बॉल है वो सॉकेट में जो फिट होता है उसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का जॉइंट। जैसे ये हो गया अपना सॉकेट और ये बॉल, इस प्रकार ये बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का जॉइंट है शोल्डर जॉइंट। ठीक है, नाउ शोल्डर जॉइंट के आर्टिकुलर सरफेस क्या है उसकी बात करते हैं हम। तो आर्टिकुलर सरफेस में इसके आता है कि भाई जो ह्यूमरस का हेड है वो आर्टिकुलेट करता है ग्लिनॉइड स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी के साथ, है ना। इसे इसीलिए उसे कहते हैं ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन, यानी ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमरस का जो आर्टिकुलेशन होता है उसे कहते हैं ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। ठीक है, ये हो गया हेड ह्यूमरस का, ये आर्टिकुलेट करता है स्कैपुला के ग्लिनॉइड कैविटी के साथ, है ना, ग्लिनॉइड कैविटी के साथ। तो इसे इसलिए उसे कहते हैं ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। नाउ जो शोल्डर जॉइंट है वो एक वीक टाइप का जॉइंट है ना, वीक जॉइंट है वो, क्योंकि ग्लिनॉइड कैविटी है वो काफ़ी छोटी है एज़ कम्पेयर टू हेड ऑफ ह्यूमरस। ये जो हेड ऑफ ह्यूमरस का हेड है ये काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू ग्लिनॉइड कैविटी। जो हेड है वो कम से कम 4 गुना बड़ा रहता है ग्लिनॉइड कैविटी से। इसी कारण वो एक वीक जॉइंट है, उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन इसी जो ये जो अरेंजमेंट है इसकी, इसी कारण से क्या होता है कि इसमें इसकी मूवमेंट काफ़ी बढ़ जाती है, इसमें काफ़ी मोबिलिटी मिलती है जॉइंट में, जॉइंट मूव कराने के लिए। ठीक है, अब जॉइंट तो हो गया, अब इसको स्टेबल कैसे कराया जाए? तो इसके स्टेबिलिटी के लिए कुछ फैक्टर्स है। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी के फैक्टर्स कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है कोरैको एक्रोमियल आर्च, मतलब जो कोरैकॉइड प्रोसेस होता है और एक्रोमियन प्रोसेस होता है स्कैपुला का, वो मिलके एक आर्च बनाते हैं। यहाँ देखते हैं हम ये। ये जो दिख रहा है ये एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, ये एक्रोमियन प्रोसेस और ये कोरैकॉइड प्रोसेस एंड ये कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, ये तीनों चीज़ें मिलके बनता है कोरैको एक्रोमियल आर्च, है ना। और ये जो है ये इसके स्टेबिलिटी के लिए काम आता है, शोल्डर जॉइंट को स्टेबल करने में। दूसरा फैक्टर है इसको स्टेबल करने के लिए मस्कुलो टेंडिनस कफ ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो इस पे एक अलग से बीए क्यों आता है मस्कुलो टेंडिनस कफ पे, मतलब उसके मसल्स के नाम पूछ सकता है। तो ये क्या होता है कि ये जो 4 मसल्स दिए हैं, सब स्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर। ठीक है, तो इन मसल्स का जो टेंडन है वो फ्लैटन होके शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल के साथ ब्लेंड हो जाता है, और वो आगे चल के मतलब उसी को हम कहते हैं मस्कुलर टेंडिनस कफ, और ये भी शोल्डर जॉइंट को सपोर्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, एंड लास्ट है ग्लिनोइडल लैब्रम। ग्लिनोइडल लैब्रम मतलब जो ग्लिनोइड कैविटी है, इसमें देखते हैं हम। नाउ ये जो ग्लिनोइड कैविटी दिख रही है तो समझो गोल है ना, हर किसी सर्कुलर है। अब ये डायग्राम देखो, समझो ये रह गई अपनी ग्लिनोइड कैविटी फॉर एग्जांपल। नाउ इस जो ग्लिनोइड कैविटी बन गई, अब मैं इस पे सपोज और ऊपर परत चढ़ाते जा रहा हूँ, इसके जो लिप है, आउटर लिप, उस पर और ऐसे चढ़ाते जा रहा हूँ कुछ कुछ, है ना। तो इस तरह से इससे क्या होगा कि वो जो ग्लिनोइड कैविटी है वो काफ़ी डीप हो जाएगी। इसी कारण से जो हेड है ह्यूमरस का वो काफ़ी अंदर तक फिट हो पाएगा और उसको काफ़ी बाहर से स्टेबिलिटी मिलेगी, ये मतलब होता है उसका। तो इसलिए जो ग्लिनोइडल लैब्रम है, लैब्रम का मतलब लिप होता है, मतलब उसका इसकी जो समझो कटोरी है, कोई कटोरी के ऊपर जो उसकी कट है उसके ऊपर हम और चीज़ें चढ़ाते जा रहे हैं और परत चढ़ाते जा रहे हैं, इसके कारण वो और डीप हो जाएगी ना। इस प्रकार ये होता है ग्लिनोइडल लैब्रम, तो ये काफ़ी उसकी स्टेबिलिटी के लिए काम आता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब ये तो हो गया आर्टिकुलर सरफेस, अब हम पढ़ना है अपने को लिगामेंट्स। ठीक है, इसके लिगामेंट्स में हम सबसे पहला लिगामेंट पढ़ते हैं कैप्सुलर लिगामेंट। ठीक है, अब कैप्सुलर लिगामेंट क्या है? कैप्सुलर लिगामेंट एक काफ़ी लूज लिगामेंट होता है जो फ्री मूवमेंट परमिट करता है शोल्डर जॉइंट पे। अब कैप्सुलर लिगामेंट नाम में क्या है कि कैप्सूल, ठीक है, तो शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सूल बनता है वो कैप्सूल के आसपास जो भी लिगामेंट प्रेजेंट हो गए वो कैप्सुलर लिगामेंट, यही उसका मतलब है। ठीक है, कैप्सुलर लिगामेंट
इन्फेरियर साइड में सपोर्ट उसका कम रहता है, इट इज़ लीस्ट सपोर्टेड इन्फेरियरली, इसीलिए इन्फेरियर साइड में इसके डिसलोकेशन ज़्यादा कॉमन रहते हैं। डिसलोकेशन के कारण एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकता है शोल्डर जॉइंट में। नाउ अब वो तो हो गया। सो उसके 3 साइड है, अब एंड मीडियल, लैटरल और एंटेरियरली, है ना, उस कैप्सूल के। सो जो ह्यूमरस है, अपनी ह्यूमरस कौन से साइड में, अपना लैटरल साइड में रहेगा, एंड स्कैपुला मीडियल साइड में। और ये रहा अपना कैप्सूल शोल्डर जॉइंट का, और उसके आसपास थोड़ा बहुत जो भी है वो कैप्सुलर लिगामेंट, ये जो दिख रहा है ये। सो कैप्सुलर लिगामेंट के मीडियल साइड में प्रेजेंट रहेगा, ऐसा है कि मीडियल साइड में रहता है क्या, तो ग्लिनॉइड कैविटी, है ना। एंड लैटरल साइड में इसका रहेगा नेक ऑफ ह्यूमरस, एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस वगैरह, ठीक है, जो कि इसके सर्जिकल नेक तक एक्सटेंड होता है, ह्यूमरस के सर्जिकल नेक तक, ठीक है। इसके सुपेरियर साइड में है ना, वो थोड़ा कम रहता है कैप्सुलर लिगामेंट, जहाँ से पैसेज रहता है टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई। ये जो बाइसेप्स ब्रैकाई का टेंडन है ये यहाँ से गुजरता है, इसलिए वहाँ पे हल्की सी जगह में वो कैप्सुलर लिगामेंट डिफिशिएंट रहता है। नाउ एंटीरियर साइड में इसका ऐसा है, एंटीरियर साइड में क्या होता है कि एंटीरियर साइड में 3 एक्स्ट्रा लिगामेंट जो है इसको सपोर्ट देने के लिए आ जाते हैं। तो कौन से हैं वो, ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, सुपेरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, ये रहा सुपेरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, इन्फेरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट और मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। ऐसे 3 लिगामेंट इसको एंटीरियर साइड में कैप्सुलर लिगामेंट को फिर से सपोर्ट देने आ जाते हैं। ये रहा ना कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट, तो ये है इसका कैप्सुलर लिगामेंट, कैप्सूल का जो लिगामेंट है वो कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है। नाउ हम ये देख रहे हैं इसमें कि ये जो सुपेरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है और ये मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है, और ये इन्फेरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है। तो इन्फेरियर और मिडल के बीच में स्पेस कम है, और सुपेरियर और मिडल के बीच में स्पेस ज़्यादा है, ये इतनी है ना जगह। सो इसमें क्या होता है कि ये इतनी जगह अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट कम है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसी कारण से यहाँ पर डिसलोकेशंस, कभी कभी एंटीरियर डिसलोकेशन इस जगह से हो जाता है इसमें। ये जो जगह बची है इसे कहते हैं फोरामेन ऑफ व्हीट ब्रेक, व्हीट ब्रेक इसका नाम है, फोरामेन ऑफ व्हीट ब्रेक, इसीलिए यहाँ पर डिसलोकेशन ज़्यादा कॉमन रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लिगामेंट जो है कौन सा है, वो है कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट मतलब जो स्कैपुला का कोरैकॉइड प्रोसेस है एंड ह्यूमरस, वहाँ से ह्यूमरस तक जाने वाला एक लिगामेंट होता है, ह्यूमरस बोन तक जाने वाला, उसे कहते हैं कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। बस इसमें इतना ही याद रखने की ज़रूरत है। और ये जो कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट है ये शोल्डर जॉइंट को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। नाउ ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट मतलब जो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है ह्यूमरस का, ये ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल, तो ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल को जोड़ने वाला एक लिगामेंट रहता है, उसे कहते हैं ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। और उस ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट में से टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई जाता है। ये है ना, ये जो जा रहा है ये वाला, ये टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई उसमें से पास होता है। ये लिखना ज़रूरी है या याद रहे तो भी काफ़ी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ग्लिनोइडल लैब्रम। ग्लिनोइडल लैब्रम मतलब वही, ये जो ग्लिनोइड कैविटी है ये रही अपनी ग्लिनोइड कैविटी, और उसके ऊपर ये जो लिप लगा हुआ है जो ब्लू कलर में दिख रहा है, सो ग्लिनोइडल लैब्रम भी लिगामेंट्स के अंदर आता है। ये क्या करता है, वही ग्लिनोइड कैविटी को डीप करने का काम करता है, इसीलिए वो अच्छे से फिट हो जाएगा ह्यूमरस का हेड इनटू ग्लिनोइड कैविटी। सो ये हो गए अपने लिगामेंट्स, ठीक है। नाउ पढ़ते हैं हम वर्सा रिलेटेड टू जॉइंट, ठीक है। सो उसमें सबसे पहले आता है सब एक्रोमियल वर्सा, इसमें सबसे ये तो गया, सबसे पहले आता है सब एक्रोमियल वर्सा। नेक्स्ट है सब स्कैपुलारिस वर्सा, ठीक है, एंड इंफ्रास्पाइनेटस वर्सा। इनमें समझाने वाली तो कुछ खास बात है नहीं, बट भाई इसके नाम याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। और क्या होता है कि जब कभी कभी सब एक्रोमियल वर्सा एंड सब डेल्टॉइड वर्सा ये ज़्यादातर एक साथ जुड़े हुए होते हैं। सब डेल्टॉइड मतलब सब एक्रोमियल उसी को कहते हैं, एंड ये एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। नाउ
ने अब बारी आती है इसके रिलेशंस की, ठीक है। सो सुपेरियरली इसका सुपेरियर रिलेशन में आता है कोरैको एक्रोमियल आर्च, सब एक्रोमियल वर्सा, सुप्रास्पाइनेटस एंड डेल्टॉइड। हम डायग्राम में ही देखते हैं सुपेरियर रिलेशन में क्या क्या आता है। सो इसमें है कोरैको एक्रोमियल आर्च, ये जो दिख रहा है एक्रोमियन प्रोसेस, कोराकॉइड प्रोसेस और कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट वाला कोरैको एक्रोमियल आर्च, ठीक है। देन सब एक्रोमियल वर्सा ये वाला, एंड सुप्रास्पाइनेटस मसल और डेल्टॉइड मसल, ये फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड थोड़े थोड़े सुपीरियर साइड में भी जाते हैं, तो वो डेल्टॉइड। इन्फेरियरली लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ये जो दिख रहा है ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स है, ठीक है। साथ ही इसमें रहेगा एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, इसमें ऐसी 3 चीज़ें आती है। एंटीरियर साइड में ये जो राइट साइड में दिख रहा है ये है ना, ये डब्बा, ये बॉक्स देखेंगे हम तो इसमें ये वाला एंटीरियर साइड है, ये वाला। तो एंटीरियर साइड में आता है सबस्कैपुलरिस, ये सबस्कैपुलरिस, बाइसेप्स एंड कोरैकोब्रैकियलिस एंड एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड। उसी तरह पोस्टीरियर साइड में क्या आएगा, तो टेरिस माइनर, इंफ्रास्पाइनेटस एंड पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड। और जॉइंट के अंदर में क्या प्रेजेंट रहता है, तो जॉइंट के अंदर प्रेजेंट रहता है टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, ठीक है। ये हो गया इसके रिलेशंस के बारे में। नाउ इसके जो ब्लड सप्लाई है शोल्डर जॉइंट का, ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो ये काफ़ी इजी है। इसमें सबसे पहला है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, सुप्रास्कैपुलर वेसल एंड सबस्कैपुलर वेसल। ये याद कर हो जाना चाहिए, अपने को याद रखना ज़रूरी है। नर्व सप्लाई में आएगा एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व। तो इस तरह से ये अपना शोल्डर जॉइंट है, ये काफ़ी इजी है। एंड इसमें अपने यूनिवर्सिटी में इसमें काफ़ी बार लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता ही है, इसमें डायग्राम वगैरह बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ शोल्डर जॉइंट ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।